वेलकम टू स्मॉल डिस्कशन। तो गाइज आज हम दो चीजों पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है मोहसिन नकवी एसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। 2 साल के लिए पाकिस्तान के टेन्योर था, तो 2 साल के लिए मोहसिन नकवी अब एसीसी के प्रेसिडेंट है। और दूसरी बात कि पीएसएल एक्स का एंथम आ गया है, तो उस पर भी मजीद बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब पे। उनके पास ऑलरेडी इतने ज्यादा क्या कहते हैं वो जिम्मेदारियां हैं, और उसके बाद एक और मदर भाई उन पे पड़ गई, एसीसी के प्रेसिडेंट भी नहीं बन नहीं, गए। अच्छी बात है कि मोहसिन नकवी उनको ऑफिशियली ऐलान तो हो गया आज। ऐसे तो ही है। वैसे भी बिलाल भाई जरूरी नहीं है कि मोहसिन नकवी ही इसको जो है वो सीट को संभाले। अगर ये कर सकते हैं, हाँ, जब नॉमिनेट कर सकते हैं अपनी जगह नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, पे। जरूरी ऐसे ही नहीं है। कि मोहसिन नकवी ही आए। क्योंकि आज मैं देख रहा था, एक पढ़ भी रहा था कि पहले जो है जब पाकिस्तान को पहले भी एक ओहदा मिला था, उस टाइम जनरल रिटायर तोकीर थे। तो हाँ, उस उन्होंने एहसान मानी को फिर ये ओहदा दिया था। आईसीसी के चेयरमैन बने थे, एहसान मानी को हम्म। नॉमिनेट किया था। और ये लाजमी नहीं है कि ये आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है जो मोहसिन नकवी साहब खुद ही बने। ये अपनी जगह पे किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं और खुद भी हो सकते हैं। और इसमें एक जो खास बात ये है कि अगर अपनी जगह ये किसी को नॉमिनेट करते हैं या खुद भी होते हैं, तो वो तो जो इनके पास ओहदा है एसीसी का, वो इनके पास रहेगा 2 साल के लिए। अगर इसी हम्म। दौरान इनकी पीसीबी की कोई गवर्नमेंट की अप डाउन होती है, कोई पीसीबी का इनसे यानी कि चेयरमैनशिप ले ली जाती है, तो या जिसको ये नामजद करते हैं, अगर वो भी एसीसी का प्रेसिडेंट है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब पीसीसी के चेयरमैन नहीं रहते, लेकिन वो बंदा अपना 2 साल का हम्म। टेन्योर पूरा करेगा। पूरा करके जाएगा। हाँ। अच्छा बिलाल भाई, मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी जो है ना इस टाइम जो है वो कर पाएंगे। खैर इसके बारे में तो बाद में करते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी को अब जो है हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है बड़ी खुश है कि हाँ, भाई मुझे मुझे कोई खुशी नजर नहीं नहीं आ रही, अवाम क्योंकि उससे 2 साल का जो है 2 साल के लिए बने हुए हैं। दो हम्म, साल में तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हुआ है। अभी जो 2025 का है ऐसे वो ही है। इंडिया में होना है। हाँ, आगे जो 2027 का है वो फाइनल हो गया वो बांग्लादेश वो में। बांग्लादेश तो में है। मुझे नहीं लग रहा कि क्या इसका क्या इसमें बेनिफिट होगा इसमें कि जो बेनिफिट है। ये हो सकता है मतलब भाई कि 2025 और 27 का तो बुक है, फाइनल हुआ है। हम्म। लेकिन जो आगे है 2025 और 27 के बाद जो यानी कि 29 और 31 का 31। जो है, उसमें ये हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए जैसे पाकिस्तान में 2008 में हुआ था आखिरी एशिया कप। वैसे तो 2023 का भी हुआ था, लेकिन वो हाइब्रिड मॉडल में था, वो तो इसलिए उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते वो कि वो श्रीलंका में पाकिस्तान और शिफ्ट कर दिया श्रीलंका था। 2 मुल्कों में था। तो हम्म। प्रॉपर अगर पूरा जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जैसे प्रॉपर एक इवेंट मिला, लेकिन वो भी हाइब्रिड था। लेकिन मोहसिन नकवी इसको इस चीज में लेके आ सकते हैं कि अगर 2029 में या 31 का कोई एशिया कप का इवेंट, या कोई अंडर 19 का, या इमर्जिंग एशिया कप का, या कोई भी हम्म। ऐसा इवेंट, मेन इवेंट अपने उस पर ला सकते हैं। लेकिन वो भी इनके अकेले का फैसला नहीं होगा, उस पर ये होगा कि जो बाकी बोर्ड मेंबर्स हैं, जो बाकी इत्तेहादी हैं, उनसे मुशावरत के बाद फिर जो हतमी फैसला होगा वो बिल्कुल। होगा। म्यार जो रखी थी एशिया कप की, हम्म, ये रखी थी इंडिया और पाकिस्तान ने। ऐसे ही है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान ने रखी थी। और इन इन दोनों के मुल्कों की वजह से जो पॉलिटिकल इश्यू आ रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यू, हम्म। उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि एशिया कप के जो है ना वो मोराल जो है वो डाउन पे क्रिकेट डाउन होता क्रिकेट जा रहा है। मतलब बात यह है कि आप देखें, हमारी ऑडियंस को भी इस चीज का आइडिया है कि पाकिस्तान और इंडिया हम्म। की पॉलिटिकल जो है इश्यूज, हम्म। उसकी वजह से ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट भी सफर कर रही है, बिल्कुल। अब चाहे वो एशिया कप की हालांकि बात ये नहीं है। 90 मेरे ख्याल से 1983 या 84 पे इसका जो है वो रखा गया था एशिया कप का। उस एग्जैक्ट डेट नहीं टाइम याद एग्जैक्ट तो। याद, लेकिन उस टाइम जो है वो देखिए जी, उस टाइम पीक पे एशिया कप जो है लोग पसंद करते ऐसे थे। ही है, नो डाउट। लेकिन आस्ता आस्ता जो देखे ना, अब जब से ये इशू बने हैं हम्म। तो अच्छा, अब। मतलब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इशू एक तरफ से है, हाँ, पाकिस्तान से साइड से पाकिस्तान कोई से इशू नहीं है, नहीं है। इंडिया से है ये सिर्फ बात। इंडिया की साइड से इशू है, इसमें पाकिस्तान को आप ब्लेम नहीं दे सकते। पाकिस्तान हर दफा गया है, हर दफा इंडिया जाके 2023 का वर्ल्ड कप भी खेला, उससे पहले भी जितने वर्ल्ड कप हुए पाकिस्तान जाके खेला, लेकिन इंडिया नहीं आता हर दफा हम्म। इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना वो एंटी पाकिस्तान ये खेलती है। वो चाहे वो उनकी अपनी मर्जी, अब क्या है क्या नहीं वल्लाह आलम, लेकिन पाकिस्तान की साइड से ऐसा कुछ नहीं है। तो इन हम्म। दोनों मुबालिक की पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ओवरऑल एशियन क्रिकेट काउंसिल भी और आईसीसी दोनों सफर कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल। को अब जैसे आप देखिए, मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बाकी सारी सेना कंट्रीज ने भी कह दिया कि भाई हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं मंजूर, बिल्कुल इस तरह ऐसे ही हमें है। इतना ट्रैवल करना पड़ता है। वो एक अगर इंडिया नहीं आ रहा तो सारा बेनिफिट इंडिया ले जाएगा एक एक जगह स्टेडियम पे खेलने का। अब जैसे आगे इंडिया में है 2025 का 26 का जो वर्ल्ड कप है, उसमें पाकिस्तान 2025 में हाँ है 25 में जो पाकिस्तान नहीं नहीं वर्ल्ड कप जो अच्छा वर्ल्ड 26 कप। इस आईसीसी का, उसमें आईसीसी। पाकिस्तान ने ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान दुबई होगा, तो उसमें बाकी टीमों को तो सफर करना ही पड़ेगा। वो हम्म। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से ये उधर। तो फिलहाल भाई अब 2026 में पता चलेगा क्या होता है। लेकिन लेकिन अभी पाकिस्तान जो है जाएगा नहीं, ये पाकिस्तान कंफर्म है। के तो अभी जो है नहीं नहीं इनके जाएगा, साइन हुए हुए हैं। इनका तो कॉन्टेक्ट हुआ हुआ अब जो 2029 का। 2000 ऐसे ही है। अब जो 2025 एशिया कप है
जैसे कि अब जो बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, लोग कह रहे हैं जी दुबई में होगा, दुबई में, ये ऑफिशियल अभी ऐलान नहीं हाँ हुआ, ऑफिशियल ऐलान नहीं है, अभी लेकिन ऑफिशियल ऐलान 80% नहीं आया। कंफर्म है, आप समझे। लोग कहते हैं, लेकिन ये तो अभी जयशाह जो है वो करेंगे। और वैसे भी जो कहते हैं ACCA कंसल्ट जो अभी मोहसिन नकवी साहब बने हैं, हाँ ये बने हैं जी, पहले जयशाह थे इसके अंदर। ऐसे है, पहले जयशाह इसके जयशाह president थे, जयशाह को फिर ओहदा मिल गया दूसरा, वो फिर कहते हैं ये अब वो सीट खाली बड़े थी, ओहदे पे चले बड़े गए। होते पे ये सीट खाली थी। अब पाकिस्तान का ही बनना था, उससे पहले मैं कैसे मोहसिन नकवी से श्रीलंका के थे, अब ऐसे ही है। तो अब मोहसिन नकवी को जो है ना पाकिस्तान के पास ये ओहदा आया है। तो खैर इससे पाकिस्तान को फायदा हो भी सकता है अगर मोहसिन नकवी या जो भी प्रेसिडेंटशिप नहीं, लेगा। फायदा हो सकता है, क्यों नहीं है, कि ये जो है बिलाल भाई अगर इसमें तो ये बेनिफिट होगा ना मजहर भाई के, देखिए ना आप अपनी मर्जी के बोर्ड मेंबर्स ला सकते हैं, अपनी जैसे कि मर्जी अभी के दूसरे बंदे बोर्ड के ला ये सकते अपनी हैं। कमेटी के उसके हाँ, अंदर अपनी बिठा कमेटी सकते के हैं, तो बंदे ला कमेटी सकते के हैं। फिर ये है कि अब देखिए ना पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है अभी, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे जो अगर कोई इंडिया कहता है जी वोट जब डलवाते हैं तो हमारे साथ ना अफगानिस्तान खड़ा होता है, वो भी BCCI के साथ चला जाता है, श्रीलंका क्यों, वो तो आपको वो पता ही IPL है, वगैरह आपको खेल रहे हैं पता है, तो अब्बू है। है ना इंडिया उनका, हाँ, अब्बू तो है। दूसरा जो है बांग्लादेश है, बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ देता है, वो भी इस वजह से नहीं देता कि क्रिकेट के वजह से, वो भी पॉलिटिकल की वजह से है जो अब उनके अब क्योंकि अब उनका जब से लास्ट जो इशू है पॉलिटिकल, तो जो अब उनकी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के फेवर करती है, तो अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रहा है। अदरवाइज सारे जो क्रिकेट कंट्रीज हैं वो BCCI की ही फेवर में जाते हैं। क्यों? ऐसे ही है, पैसे की गेम है भाई, IPL और पैसा, पैसा। हर लिहाज पैसा लेकिन ही है ये ना। है कि ये मोहसिन नकवी इस चीज से अब फायदा उठा सकते हैं हाँ कि क्या कहते हैं, अब जब अपने अब जब इनको ऐलान तो हो गया ऑफिशियली, ऐसा ही है। अब इनके नीचे जो तबके में लोग हैं वो अपनी कमेटी के बैठाएं, हाँ, तो अपने अब जो है ये इस तरह का कार्ड खेलें कि जो है पाकिस्तान के साथ ये जितने भी है इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रिकेट हमारी वापस आए। अगर ये देखे ना कॉन्ट्रैक्ट इनके ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, ताल्लुकात चीजें बेहतर कर सकते हैं, हैं। 2029 का जो है एशिया कप का हाँ, वो पाकिस्तान में भी करा सकते करा हैं। सकते हैं, अभी नो बहुत इसमें। सारे हैं, देखिए जिस तरह अंडर-19 का हो गया, वुमेन इमर्जिंग क्रिकेट एशिया वगैरह, कप हो गया, इमर्जिंग, वुमेन हो ये भी गया। पाकिस्तान में जब अगर होंगे तो पाकिस्तान का ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर जाएगा ना नाम। नजर भाई बात ऐसे है कि अभी तो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान का टेन्योर का अनाउंसमेंट किया है। अब ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट बनता कौन है, मोहसिन नकवी साहब खुद बनते हैं या वो अपनी जगह पे किसी को नहीं, मुझे नॉमिनेट नहीं लगता मोहसिन नकवी खुद बनेंगे, क्योंकि अब नॉमिनेट देखिए ना करेंगे। जो हालात चल रहे हैं मोहसिन नकवी के पास, तो वो तो वैसे भी हमारे सियासतदान भी हैं, क्या कहते हैं हाँ। पॉलिटिकल इधर भी है, तो जो हालात अभी क्रिकेट के चल रहे हैं, अगर मोहसिन नकवी पूरा इस पे फोकस रखते, कंसंट्रेट रखते, तो मुझे लगता था कि शायद अभी तक काफी सारी चेंजिंग आ जानी थी, बेहतर हो जानी। हाँ, लेकिन उनकी कुछ मसरूफियात है दूसरी जगह भी, जिस वजह से वो क्रिकेट को नहीं देख पा रहे। हाँ वैसे ही है तो मैं तो यही चाहूंगा कि फिर इनको ओहदा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो लिहाजा उसके लिए तो प्रॉपर एक बंदा चाहिए। आपको भी पता है मुझे कि ये लगता है कि नॉमिनेट ही करेंगे। दूसरी अभी तक कोई भी हम बात करें वो सिर्फ बातों की हद तक है। अब बात असल चीज फाइनल तब होगी जब वो बंदा नॉमिनेट होगा या जो भी प्रेसिडेंटशिप पे आके बैठेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल। तो मतलब भाई बात ऐसे है कि PSL X का एंथम आया, इन्होंने एंथम लॉन्च किया 2010 ये 25 के PSL का। ऐसे तो मेरा तो पर्सनल राय मैं आपको बाद में बताता हूँ, आपकी क्या उसके ऊपर क्या ओपिनियन है? यार बिलाल भाई, मुझे कोई एंथम के ना कोई नजर नहीं आया जो इन्होंने वो किया कि जो प्रमोट कर रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से अली जफर को कर रहे हैं, ऐसे ही सेम अली मेरे जफर के डोलो शोलो को कर रहे हैं, या वो पीछे पहलवानों को कर रहे हैं। PSL का एंथम है। पहले 1 मिनट तक तो लगता है कि भाई ये अली जफर की प्रमोशन हो रही है, अली जफर को प्रमोट किया जा रहा है, उसी की ऑडियंस बनाई जा रही है। 1 मिनट 10 सेकंड के ऊपर जाके पहला PSL का शॉट आता है कि वहां जाके पता चलता है कि भाई ये PSL का एंथम है। वही ना, पहला जो 1 मिनट 10 सेकंड या 20 सेकंड का जो है ना, वो शुरू में PSL के डालेंगे तो लोगों को पता चलेगा। इसमें तो अली जफर के लिरिक्स में भी कोई क्रिकेट की बात नहीं है ना, अली जफर के पता ही नहीं चल रहा। जब क्या नताशा बेग ऐसा ही है, जब वो तला अंजुम आते हैं वहां से थोड़ा सा पता चलता है। फिर जब इब्राहिम हक, ये दो सिंगर को जो है ना ऑडियंस जो थोड़ी बहुत लाइक कर रही है, ये दो पोर्शन पसंद कर रही है। अच्छा, मजे की बात है कि इसके अंदर PSL का एक शॉट नहीं है, मेरे ख्याल से 7 सेकंड के इन्होंने सिर्फ शॉट गिनती के शॉट्स हैं और 7 सेकंड, 3 मिनट कुछ सेकंड का गाना है और 7 सेकंड सिर्फ PSL के बस। और मजे की बात, आप लोगों ने इतना पैसा लगाया अपने स्टेडियम पे, कजाफी स्टेडियम पे, लेकिन उसके अंदर जो फायरवर्क का शॉट है वो पुराने कजाफी का डाला हुआ है। यार अब ये देखो ना, ये छोटी-छोटी टेक्निकल नया स्टेडियम है, इन्होंने 1200 करोड़ रुपया लगा दिया। वो 1200 करोड़ किधर लगाया भाई? उसका शॉट लेके दिखाओ तो सही यार।
चैंपियन ट्रॉफी की पिक्चर निकलवा लो, वो तो तुमने मगर लाजमी भाई पीएसएल की वो पुरानी निकलवा के मगर भाई उसमें बात ये है, कहते शोर डलवाना है। चैंपियंस ट्रॉफी को चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है। आपको हम्म, पता है एडिटिंग मेरी फील्ड है, मैं इस प्रोफेशन से हूँ। हर चीज हो जाती है भाई, एआई का दौर है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन बात ये है कि अब अगर आप लोग इस चीज को देखें, और मगर भी आप नोट करें कि पिछले 2 सीजन से 2000 ये जो पीएसएल 9 और अब 10, हम्म। पीएसएल एंथम को और ओवरऑल इसकी प्रमोशन को ना इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। लाल भाई ये एक लम्हा फिक्रिया क्या बात है, मैं तो हैरान हूँ। देखे मैं एक ब्रांड है आपका, एक सिर्फ ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का, ये तो हमारे लिए भी थोड़ा सा ना मायूस कुन बात है, हमारे लिए भी थोड़ी परेशानी है। जाहिर सी बात क्यों? है यार। क्योंकि देखिए जी, अब मैं देख रहा था कल कि तेरा जब ये रिलीज हुआ है, पीएसएल ने अपने ऑफिशियल पेज पे पेज लॉन्च पे किया, रिलीज किया और यूट्यूब पे। 1 घंटे में इनके सिर्फ 3500 व्यू आए हैं, 1 घंटे सिर्फ 3500 व्यू। बस और अब यहीं से अंदाजा लगा लेंगे वहां इसको किस हद तक लाइक कर रही है। हाँ, नहीं, अब बात एक ये क्रेज होता था यार, देखो पीएसएल जब स्टार्ट हुआ तब क्रेज होता था, मगर अब भाई क्रेज आस्ता आस्ता कम होता जा रहा मगर भी है, आपको हमारी याद क्रिकेट होगा, खत्म होती जा रही है आपको बिलाल याद भाई। होगा, बात अभी तो अली जफर की होगी, लेकिन अली जफर ने जो पहला पीएसएल का गाना बनाया था ना, पहले 2 गाने जो बनाए थे वो बहुत चले थे। ऐसे ही है। वो सिटी वाला जो गाना। मुझे अब ये अली जफर की समझ नहीं आई कि उसने किस तरह कह दिया कि ये गाना ओके है। लेकिन बिलाल भाई ये चलो वो एक बात लगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, मैं बात जो कर रहा हूँ कि अब देखें जी, जिस तरह हमारे पीएसएल का जो एंथम आया है, हाँ, बिल्कुल डेड आया है, डेड आया। अब बिल्कुल इसका एड्स मजा ही वगैरह नहीं है। चला के, वो हमें भी पता है, सबको पता है, एड्स वगैरह चला के, गूगल एड्स वगैरह चीजें नहीं, करके अभी आप तक व्यूज ये बढ़ा नहीं, सकते हो। लास्ट टाइम इन्होंने गूगल को किया अभी था भी इसी होगा, तरह, शुरू हो अभी गया भी है। इन्होंने करना ही करना, जाहिर सी और बात है, नहीं, एक इनका आने ब्रांड है, लग गए ऐड। ऐड आने लग पड़े हैं। देखिए फिर उसके बाद जो है हमारी क्रिकेट, हमारे प्लेयर जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। कोई यानी कि एक जैसे आईपीएल थी, आईपीएल से पहले उसकी एक प्रॉपर हाइप क्रिएट की जाती है। उनके एड्स की टीम्स अपने अपने बिहाफ पे एड्स बनाती हैं, प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं, प्रमोट करते हैं, फिर छोटे मोटे वो टीवीसीज वगैरह, टीजर्स वगैरह। लेकिन पीएसएल का कोई ना टीजर, ना उस तरह से कोई प्रॉपर हाइप, जिस तरह से बस सीधा सीधा पीएसएल को अब पीएसएल शुरू देखिए, करने लगे। ये इसमें गलती किसकी है? हमारे चेयरमैन साहब की, हमारे बीसीबी की, चेयरमैन पीएसएल की। वो एक बात लगा है। अच्छा नहीं मगर भी सॉरी, आप कह रहे जी हमारे चेयरमैन हमारे, अब देखिए जी जो हमारे खिलाड़ी हैं, किसी की जो है परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, ऐसा ही है। ठीक है। अगर किसी खिलाड़ी की, जैसे रोहित शर्मा हो गए, आप उनकी बात कर रहे हैं, तो अगर उनको बालाजी को दे रहे हैं ऐड वगैरह, तो कुछ सोच समझ के दे रहे हैं ना कि हमें इसका रिटर्निंग भी मिलेगा। तो वो एक बड़े खिलाड़ी है, उनका नाम है। हमारे पाकिस्तान में एक बाबर आजम है, लेकिन अभी बाबर आजम को भी लोग इतना वो लाइक नहीं कर रहे, तनकीद के निशाने बना रहे हैं यार। बात तो वो किस तरह जो है, मैं दूसरी तरफ चली जाएगी तनकीद वाली बात। नहीं, तनकीद वाली बात मैं कहने का मतलब कि देखिए ना, मैं अब क्या कहते हैं, यानी कि आपके कहने का इन शॉर्ट मकसद ये है कि अगर वहां के जो आईपीएल वाले जो स्पॉन्सर्स हैं, हाँ, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके प्लेयर स्पॉन्सर भी अच्छे मिल रहे हैं ना, उनके प्लेयर हैं बड़े प्लेयर, उन पे अगर पैसा लग रहा है तो उसका रिटर्न भी आएगा। इस टाइम पाकिस्तानी सारे प्लेयर क्रिटिसिज्म का शिकार है, सारे इनको हेट मिल रही है। और जो है इस टाइम जो है पीएसएल थोड़ा सा परेशानी के शिकार में भी है, क्योंकि इनको स्पॉन्सर कोई, जैसे कहते हैं जी फलां को बड़े बड़े स्पॉन्सर मिल रहे हैं, इनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। उस तरह से स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा जब इनके हमारे अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ही नहीं होगी है। आपके अब पास पीएसएल का जिस तरह एंथम जो रिलीज किया इन्होंने, वो भी बेकार है, बिल्कुल बेकार यार। हमारे मजे की बात है कि हमारे पास अब वो पुलाड है, उधर बम्बई का कोच है, और हमारे कराची में वो खेल रहा है, और हम लोग खुश हो रहे हैं, पुलाड खेल रहा है, ही भाई पुलाड आ गया, वो आ गया कि अपना वार्नर आ गया, ये आ गया। हमने पूरे पीएसएल में वो खिलाड़ी उठाए हैं जो रिटायरमेंट हो गए, जो आईपीएल से फारग हो गए। बात ये है कि हमारे पास जो इस टाइम सारे जो प्लेयर्स है ना, वो चले हुए कारतूस हैं। जो उनकी असल पीक का टाइम था वो आईपीएल खेल के उन्होंने गुजार दिया। अब उनको आईपीएल ने लिया नहीं, तो वो इधर आ गए हैं। जो भी है, जो भी आईपीएल से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन बात यह है कि आप भी अपनी पीएसएल को प्रमोट करने के लिए कुछ एड्स वगैरह कराएं, कोई प्रॉपर उसकी हाइप क्रिएट करें, कुछ चीजें बनाएं सुनाएं, फिर ही जाके उसकी हाइप होगी। इस तरह अच्छा मतलब भी आपको याद होगा इस मामले में नजम सेठी, उसने जो पीएसएल की हाइप क्रिएट की थी ना, उस बंदे ने उस टाइम हाइप भी क्रिएट की थी। उस टाइम जो है ना, आपके जितने भी ये जो है अपना पीएसएल के ओनर, उन्होंने बड़ा ही सपोर्ट किया था। उन्होंने भी उस टाइम अपनी तरफ से पैसा बड़ा लगाया, और लाहौर कलंदर इन्होंने भी अपनी तरफ से, उसके जो ओनर है उसने कोई मेरे ख्याल से उस टाइम स्टार्टिंग में पैसे ऐसे ही दिए थे। लाहौर कलंदर का हर दफा अपना सॉन्ग आता है, लेकिन इस दफा अभी तक नहीं आया। नहीं आएगा, उनका भी आएगा, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद का भी आया, हर किसी के सॉन्ग्स आते हैं, तो इस बार भी आएंगे। लेकिन पीएसएल का जो एंथम है, मुझे इसकी समझ बिल्कुल नहीं लगी,
क्योंकि एक तो शुरू में मुझे नहीं पता लग रहा एक मिनट तक तो पता ही नहीं चल रहा ना। हाँ, अली जफर और नताशा क्या गा रहे, मुझे लगा शायद इनका अपना ही कोई गाना रिलीज हो गया है। प्राइवेट जब सॉन्ग पे उनका हो तला गया। अंजुम आया, तला अंजुम ने थोड़ा सा बोलना शुरू क्रिकेट किया क्रिकेट और गिल्ली शिल्ली की बात की है, वहां से आइडिया हुआ कि भाई ये पीएसएल का गाना है, और featuring पीछे वगैरह, पहलवानों की वो पहलवान मैं लग रहा है अली दसो। अली जफर के ढोले और पीछे पहलवान खड़े किए थे। हाँ, मुझे तो यही लग रहा था कि शायद अली जफर ने कबड्डी दिखा रहे हैं। हाँ, कबड्डी अली जफर ने नया जिम जाना शुरू कर दिया, ढोले छोले बन गए हैं, तो अब वो जो आके दिखा रहे हैं गाने में अपने ढोले दिखाने आए हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, कोई आप लोगों को क्रिएटिविटी, कोई आइडिया नहीं है कि यार किस तरह से एडिट होना है। तलहा अंजुम और अबरारुल हक, इन दो के पोर्शन को आवाम पसंद कर रही है, लेकिन पहले जो नताशा और उस हिसाब से भी लाइक ओवरऑल अगर आप रेट करें ना, मैं 10 में से 4 दूंगा। मैं तो 4 भी देना चाहता, क्योंकि मैं तो 0 ही दूंगा, क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं लगी। सीधी जो बात है, मैं लोग जो है ना, देखे जी शुरू में देखते हैं, शुरू में जब एक चीज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब शुरू में आप कह ले कि एक 1.5 मिनट का जो है उधर अली जफर नजर आ रहे हैं, नताशा नजर आ रही हैं। मैंने तो जब आपने सॉन्ग मुझे सुनाया, मैंने कहा यार ये लगता है तूने कोई और लगा दिया, तूने कहा नहीं जी है ये है, PSL 10 का है यार। देखिए यार, आपको आइडिया कि आजकल वैसे भी ना आवाम के पास इतना टाइम नहीं, वो पहले 10-15 सेकंड देखती है, उसमें अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो वो पूरी वीडियो देखती है, अदरवाइज नहीं देखती। खैर जो है PSL वालों को मैनेजमेंट मुझे समझ नहीं लग रही, PSL की मैनेजमेंट को, जिसने ये सिलेक्ट किया 4 ये अपना अली जफर, नताशा और क्या कहते हैं तलहा अंजुम और इब्राहिम हक, मुझे नहीं समझ लग रही कि इनको सिलेक्ट किया और इनको कहा कि आप गाना गाओ, उन्होंने भी देखे बगैर ही गाना गा दिया। उनकी नजर में बेस्ट था, अन्नेवाह उन्होंने छोड़ा। इससे लाख दर्जे बेहतर वो पिछला गाना था नसीबुल्लाह वाला और ग्रूव मेरा, हाँ, इससे बहुत बेहतर गाना था। तो खैर आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि आपका इस गाने के बारे में क्या ख्याल है और आपको ये PSL 10 का एंथम कैसा लगा। फिलहाल हमें इजाजत दें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।